श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य खल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणस्वर्णत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार स्मृते नमः, ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सत्संग क्रम में आज श्री रामायण भागवत महापुराण के दशम स्कंध की अथैकोनचत्वारिंशोऽध्याय अर्थात 41वें अध्याय की 39वें अध्याय कथा, 39वें अध्याय कथा है। इसमें श्री कृष्ण बलराम का मथुरा में आगमन होता है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुखोपविष्टा पर्यंके रामकृष्णो रुमानितः लेभे मनोरथान सर्वान् पथियान सहचकारहा। श्री सुखदेव जी कहते, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया मथुरा में, और जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए, उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषाएं की थी वे सब पूरी हो गईं। परीक्षित, लक्ष्मी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती। फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। तब तथा किमलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्परा राजन ही वांछद किंचन। फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल का भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के संबंध में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, स्वागत है। मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा के हमारे आत्मीय श्वेत कुटुंबी तथा अन्य संबंधी सब सकुशल और स्वस्थ हैं, है ना। हमारा नाम आदि का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। जब तक उसकी बढ़ती हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें। चाचा जी, हमारे लिए यहाँ बड़े खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता की अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े। और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर जेल में डाल दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए। अहो अस्मद अभूत भूरि पित्रोर विजन मार्यो हो यद्धयतो पुत्रमणम यद्धयतोर बंधनम तयो हो। और कहते हैं, मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी न किसी का दर्शन हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी विवाह अभिलाषा पूरी हो गई। सौम्य स्वभाव चाचा जी, अब आप कृपा करके यह बतलाई कि आपका शुभागमन किस निमित्त से हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पृष्ठो भगवता सर्वं वर्णयामास माधवः वैरानुबंधम यदुषु वसुदेव वधोद्यमम्। श्री सुखदेव कहने, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया कि आपका शुभागमन किस निमित्त से हुआ है, तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर वैर ठान रखा है और वह वसुदेव जी को भी मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृत्तांत उसको बता दिया था, सो सब कहा सुनाया। अक्रूर जी की यह बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी, सारा गोरस एकत्र करो, भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो। कल प्रातःकाल ही हम सब मथुरा की ओर यात्रा करेंगे और वहाँ चलकर राजा कंस को गोरस देंगे। वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठा हो रही है, हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव की कोतवाल के द्वारा यह घोषणा सारे ब्रज में करवा दी। परीक्षित, जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा जिले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई, वे व्याकुल हो गई। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में ऐसी जलन हुई कि गर्म सांस चलने लगी, मुख कमल मुकमला गया और बहुतों की ऐसी दशा हुई वे इस प्रकार अचेत हो गई कि
उन्हें खिसकी हुई ओढ़नी, गिरते हुए कंगन और ढीले हुए चूड़ों तक का पता न रहा। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्तवृत्तियाँ सर्वथा निवृत्त हो गईं, मानो वे समाधिस्थ आत्मा में स्थित हो गई हों और उन्हें अपने शरीर और संसार का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। बहुत सी गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी मंदमन मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी नाचने लगी। वे उसमें तल्लीन हो गईं, मोहित हो गईं। गोपियाँ मन ही मन भगवान की लटकीली चाल, भावभंगी, प्रेम भरी मुस्कान, चितवन, सारे शोकों को मिटा देने वाली ठिठोलियाँ तथा उदारता हरी लीलाओं का चिंतन करने लगीं और उनके विरह के भय से कातर हो गईं। उनका हृदय, उनका जीवन सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे झुंड की झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगीं। गोपियों ने कहा, धन्य हो विधाता, अहो विधातस्तव न क्वचित दया, संयोज्य मैत्रापणयन देहिनः, तांश्चाग्रतार्थान वियुङ् क्षपातकम विकीडितम ते अर्भग चेष्टितम यथा। धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेश भी नहीं है। पहले तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषाएँ पूरी भी नहीं हो पाती। ये सिद्ध भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ ही है। यह कितने दुख की बात है विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुखकमल दिखलाया। कितना सुंदर है वह, काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं, मरकत मर से चिकने सुस्निग्ध कपोल और तोते की चोंच सी सुंदर नासिका, तराधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा जो सारे शोकों को तत्क्षण भगा देती है। विधाता, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुखकमल दिखाया और अब उसे ही हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी यह करतूत बहुत ही अनुचित है। हम जानते हैं कि इसमें अक्रूर का दोष नहीं है, यह तो साफ तुम्हारी क्रूरता है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहाँ आए हो और अपनी ही दी हुई आँखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। इनके द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारती रहती थी। दाता, तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए। अहो नंद नंदन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नेह लगाने की चाट पड़ गई है। देखो तो सही, इनका स्वभाव, इनका प्रेम एक क्षण में ही कहीं कहाँ चला गया। हम तो अपने घर द्वार, स्वजन संबंधी, पति पुत्र आदि को छोड़कर इनकी दासी बनी और इन्होंने ही के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है। परंतु ये ऐसे हैं कि हमारी ओर देखते तक नहीं। आज की रात का प्रातःकाल मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय ही बड़ा मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएँ अवश्य पूरी हो जाएंगी, जब हमारे ब्रजराज श्याम सुंदर अपनी त्रिशी चितवन और मंद मुस्कान से युक्त मुखारविंद का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुर में प्रवेश करेंगे। तब वे उसका पान करके धन्य धन्य हो जाएंगे। यद्यपि हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, तथापि मथुरा की युवतियाँ अपने मधु के समान मधुर वचनों से इनका चित्त बरबस अपनी ओर खींच लेंगी और ये उनकी सलज मुस्कान तथा विलासपूर्ण भावभंगी से वहीं रम जाएंगे। फिर हम गंवार ग्वालिनों के पास ये लौटकर क्यों आने लगे। धन्य है आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के दासार भोज अंधाकर विष्णुवंशी इत्यादियों के नेत्रवशी परमानंद का साक्षात्कार करेंगे। आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा। साथ ही जो लोग यहाँ से मथुरा जाते हुए रमा रमण, गुणसागर, नटनागर, देवकी नंदन श्याम सुंदर का मार्ग में दर्शन करेंगे, वे भी निहाल हो जाएंगे। देखो सखी, यह क्रूर कितना निष्ठुर, कितना हृदयहीन है। इधर तो हम गोपियाँ इतनी दुखित हो रही हैं और यह हमारे परम प्रीतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहता और जो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बनाता, आश्वासन भी नहीं देता। सचमुच ऐसे अत्यंत क्रूर पुरुष का क्रूर नाम होना चाहिए था। सखी, हमारे वे श्याम सुंदर भी तो कम निष्ठुर नहीं है। देखो वे भी रथ पर बैठ गए और मतवाले गोपगण छकड़ों द्वारा उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख हैं और
हमारे बड़े बूढ़े उन्होंने जो इन लोगों की जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी है कि जाओ जो मन में आवे करो, अब हम क्या करें, आज विधाता चौथा हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा था, चलो हम स्वयं ही चलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगे, कुल के बड़े बूढ़े और बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे। अरे सखी, हम आधे क्षण के लिए भी प्राण वल्लभ नंद नंदन का संग छोड़ने में असमर्थ थी। आज हमारे दुर्भाग्य से हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित करके हमारे चित्त को विनष्ट एवं व्याकुल कर दिया है। सखियों, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, रास की मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण रात्रियाँ जो बहुत विशाल थीं, एक क्षण के समान बिता दी थीं, अब भला उनके बिना हम उन्हीं की दी हुई अपार विदा व्यथा का पार कैसे पावेंगी। एक दिन की नहीं प्रतिदिन की बात है। सायंकाल में प्रतिदिन वे ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ वन से गौवें चरा कर लौटते हैं। उनकी काली काली घुंघराली अलकें और गले के पुष्पार गौों के खुर की रस से ढके रहते हैं। वे बांसुरी बजाते हुए अपनी मंद मंद मुस्कान और तीसी चितवन से देख देख कर हमारे हृदय को भेद डालते हैं। उनके बिना भला हम कैसे जी सकेंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं विराणा विरहा दुरावृषम भजस्त्रिया कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जाम रुरुदु इसमें सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। परीक्षित गोपियाँ वाणी से तो इस प्रकार कह रही थी, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गई और लाज छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार ऊंची आवाज़ से पुकार पुकार कर सुललित स्वर से रोने लगीं। गोपियाँ इस प्रकार रो रही थी। रोते रोते सारी रात बीत गई। सूर्योदय हुआ। अक्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से नियुक्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँक ले चले। नंद बाबा गोपों ने भी दूध दही मक्खन घी आदि से भरे मटके और भेंट की बहुत सामग्रियाँ ले लीं तथा वे छकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चले। इसी समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियाँ अपने प्यार प्यारे श्री कृष्ण के पास गईं और उनकी चितवन मुस्कान आदि रखकर कुछ सुखी हुई। अभी अपने प्रीतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गईं। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, वे संतप्त हो रही हैं, तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊँगा वह यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल देखती रहीं, तब तक उनके शरीर चित्रलिखित से वहीं ज्यों के त्यों खड़े रहे। परंतु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राणवल्लभ श्री कृष्ण के साथी भेज दिया था। अभी उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण को दूर जाकर लौट आएँ, परंतु जब नहीं लौटे तब वे निराश हो गई और अपने अपने घर चली गईं। परीक्षित वे रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का करती। परीक्षित इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पापनाशी यमुना जी किनारे जा पहुँचे। वहाँ उन लोगों ने हाथ मुँह धोकर यमुना जी का मरगद के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड अर्थात अनंत तीर्थ या ब्रह्म हृद पर आकर वे विधिपूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे। उस समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए। अब उनके मन में यह शंका हुई, वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठाया हूँ, अब वे यहाँ जल में कैसे आ गए। जब यहाँ आए तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकाल कर देखा तो वे उस रथ पर भी पूर्ववत बैठे हुए थे। उन्होंने यह सोचकर कि मैंने उन्हें तो जल में देखा था, वो भ्रम हो ही रहा होगा। फिर डुबकी लगाई, परंतु फिर उन्होंने वहाँ भी देखा कि साक्षात नंददेव श्री शेष जी विराजमान हैं और सिद्धचारण गंधर्व मसूर अपने अपने सिर झुकाकर उनको स्तुत कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर हैं और प्रत्येक फण पर मुकुट शोभित है। कमल नाल के समान उज्ज्वल शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं। उनकी ऐसी शोभा हो रही है मानो शास्त्र मुखों से युक्त श्वेतगिरि कैलाश शोभायमान हो। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्याम मेघ के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं, बड़ी ही शांत चतुर्भुज मूर्ति हैं और फसल के
और कमल के रक्त दल के समान रत्नारे नेत्र हैं। उनका वदन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नता का सदन है। उनका मधुरहास और चारु चितवन चित्त को चुरा लेती है। भौहें सुंदर और निष्का तनिष्क ऊंची नागरी गई हैं सब। हाँ, भौरें सुंदर और नासिका तनिक ऊंची और बड़ी सुगढ़ है। सुंदर कान, कपोल और लाल लाल रंगों की छटा निराली हो रही है। बाहें घुटनों तक लंबी इष्टपुष्ट हैं। कंधे ऊंचे और वक्षस्थल लक्ष्मी जी का आश्रय स्थान है। संघ के समान उतार चढ़ाव वाला सुडौल गला, गहरी नाभ और त्रिवली युक्त उदर पीपल के पत्ते के समान शोभायमान है। स्थूल कटि प्रदेश और नितम हाथी के सूंड के समान जांघें, सुंदर घुटने एवं दिग्बिंदलियाँ, एड़ी के ऊपर की गांठें उभरी हुई हैं और ये और लाल लाल नखों से दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फैल रही हैं। चरण कमल की अंगुलियाँ और अंगूठे नई और कोमल पंखुड़ियों के समान सुशोभित हैं। अत्यंत बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ मुकुट, कड़े, बाजूबंद, करधनी, हार, नूपुर और कुंडली से तथा यज्ञोपवीत से वह दिव्य मूर्ति अलंकित हो रही है। एक हाथ में पद्म शोभा पा रहा है और शेष 3 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म वक्षस्थल विराजमान है। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौतुकमणि और वनमाला लटक रही है। नंद सुनंद आठ पार्षद अपने स्वामी सनकादि परमर्षि ब्रह्मा, परब्रह्म ब्रह्मा, महादेव आदि देवता, सर्वेश्वर, मारीच आदि जो है 9 ब्राह्मण, प्रजापति और प्रहलाद, नारद आदि भगवान के परम प्रेम भक्त तथा 8वां पशु अपने परम प्रीतम भगवान समझकर भिन्न भिन्न भावों के अनुसार निर्दोष वेदवाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति और तुष्टि अर्थात ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, यश और वैराग्य, खड़ेश्वर शक्तियाँ, ईला, संधिनी रूप, पृथ्वी शक्ति, ऊर्जा, लीला शक्ति, विद्या, जीवों के मोक्ष और बंधन में कारण रूपा बहिरंग शक्ति, अलादनी, संबित, अंतरागा शक्ति, माया आदि शक्तियाँ मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रही हैं। भगवान की यह झांकी रखकर अकूर जी का हृदय परमानंद से लालावाला भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। परम भक्ति का अनुभव हुआ। प्रेम भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्र आंसू से भर गए। अब अकूर जी ने अपना साहस बटोर कर भगवान के चरणों में रख दिया और प्रणाम, और वे उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद वाणी स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां 10 स्कंधे पूर्वाधे अकूरपति याने 49 अध्यायः। श्रीराम जय राम, जय जय राम।